नमस्कार, आदाब। फेस टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं जावेद जैदी। आज हम वार्ड 55 में मौजूद हैं और हम यहां पर जो एसडीएफआई के प्रत्याशी हैं उनसे बात करेंगे और सबसे पहले उनका हम परिचय चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल बासित, जिला उपाध्यक्ष एसडीएफआई मेरठ। अच्छा, जिस तरह से आप तो नगर निकाय चुनाव में उतरे हैं वार्ड 55 से, जी, तो किन मुद्दों को लेकर आप उतरे हैं? क्या मुद्दे हैं आप? सबसे मेन चीज़ हमारे मुद्दों में ये है कि हमारे यहाँ के रास्ते इतने ख़राब हैं। जैसा कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपके द्वारा दिखाने की कोशिश की थी कि यहाँ पर गड्ढे इतने गहरे गहरे हैं कि बारिश के मौसम में निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसकी शिकायत हम बार बार करते आए हैं, लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरा मुद्दा हमारा लाइट का है, और लाइट के साथ साथ हमारे यहाँ पर जो भी सुविधाएं होती हैं सरकारी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। चाहे कूड़े की गाड़ी के मामले में बात कर लीजिए, चाहे एम्बुलेंस के मामले में बात कर लीजिए, चाहे सरकारी कोई भी सुविधा है A to Z, यहाँ कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल पा रही है लोगों को। लोग यहाँ के जागरूक नहीं है। यहाँ पे जो भी पार्षद बना है आज तक, पिछले 5 साल और ये 5 साल जो भी बना है, वो उसने आज तक बनने के बाद में यहाँ का दौरा नहीं किया, आज तक यहाँ पर नहीं आए। हमारा मकसद ये है कि अगर जनता ने हमें चुना तो हम 5 साल उसी तरह से काम करेंगे जिस तरह से हम पिछले 2 साल से काम करते हुए आ रहे हैं। पिछले 2 साल में हमने जो काम किए हैं, वो जो पार्षद को करने चाहिए वो काम हमारी टीम ने किए हैं, और हमारी टीम लगातार लोगों की हेल्प करती रहती है। चाहे कोई बीमार हो, चाहे किसी के परिवार में कोई दिक्कत हो, चाहे रास्तों के मामले में हो। अभी हमारे घर के सामने, गली के सामने मोड़ पे इतनी बुरी कंडीशन थी कि एक मोटरसाइकिल आप लेकर नहीं निकल सकते थे। तो हमारी पूरी टीम ने पैसा इकट्ठा किया और पैसा इकट्ठा करके उसको रास्तों को सही करने का काम किया। अच्छा, आपका राजनीति से जुड़ने का या एसडीपीआई से जुड़ने का क्या मकसद है? हमारा राजनीतिक से जुड़ने का मकसद ये है क्योंकि हम देख रहे थे, काफ़ी समय से ये महसूस कर रहे थे कि जनता का कोई काम नहीं हो पा रहा था। तो जब जनता का कोई काम नहीं हो पा रहा था, तो उसी सिलसिले में हम भी कई बार गए। तो हमने फिर ये फैसला किया कि भाई इसको हम खुद अंजाम देंगे, हम भी इसमें भाग लेंगे और हिस्सा लेंगे। अगर अल्लाह हमें कामयाबी देता है तो हम कोई ऊंच नीच जात पात को बिल्कुल ख़त्म करके और हम सबका काम करने का काम करेंगे। अच्छा, तो आपने अपने मुख्य मुद्दे भी बता दिए। अब जनता जो है यहाँ की, वो इन मुद्दों के प्रति या आपकी पार्टी के प्रति कितनी जागरूक है, उसको आप कितना अवेयरनेस है कि आपको किस तरह से चुनेगी, आपकी पार्टी के बारे कितना जानती है, ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। देखिए, पार्टी की बात करी जाए तो पार्टी तो हमारी एक पहचान की मोहताज नहीं है। पार्टी को तो हमारी सभी जानते हैं, लेकिन मसला आता है मुद्दों का। जनता कहती है कि सब लोग आते हैं और वादा करके जाते हैं, फिर 5 साल दिखाई नहीं देते हैं। हम कैसे यकीन करें? तो उसका हमारे पास एक सॉल्यूशन था जो हमने जनता को यकीन दिलाने की कोशिश करी। जब हम अभी ना तो हम पार्षद हैं, ना हम अभी किसी लायक हैं, हमने नगर निगम के भी भागा दौड़ी करके कैसे भी करके हमने काफ़ी काम जनता के कराने की कोशिश करी है। जो जनता पार्षद से उम्मीद लगा रही थी वो काम हमने किए हैं। तो जनता हमारे कामों को देखकर वो हमसे काफ़ी लगाव कर रही है और काफ़ी हमें सपोर्ट भी कर रही है जनता।
अच्छा, वार्ड 55 बहुत बड़ा है, इसकी समस्याएं भी हैं, लंबा चौड़ा रकबा है, लोगों तक किस तरह से आप अपनी रीच बनाएंगे, पहुंच किस तरह से बनाएंगे आप? जी, हम लोगों तक डोर टू डोर जाने की कोशिश करेंगे अपनी टीम के माध्यम से। हमने अलग-अलग टीम गठित की हैं। हमारी टीम जहाँ पर भी मतलब जो भी समस्या है, वहाँ हमारी टीम गठित हुई है और उस टीम के माध्यम से हम पूरे वार्ड को कवर करेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आपको ही क्यों वोट दे जनता, तो आप क्या कहेंगे? इसका जवाब सीधा-सीधा सा ये है, क्योंकि हम ये वादा करते हैं जनता से कि जो वादे हमने किए हैं, उन वादों पे हम खरा उतरेंगे और हम हारे या जीते ये तो मुकद्दर का खेल है। लेकिन अगर जो हमारी परेशानियां हैं आने वाले 5 सालों में, हम हारे या जीते इसका सवाल नहीं है। इन परेशानियों को हम ख़त्म करने का काम करेंगे हर तरीके से, चाहे हमें नकारात्मक मुद्दे से अपील करनी हो, चाहे हमें ऊपर जाना हो, जिस तरीके से भी हम ख़त्म कर सकते हैं, हम सारे ये मुद्दे हम ख़त्म करने का काम करेंगे। जिस उम्मीदवार से भी हम बात करते हुए कहता है कि वार्ड को चमन बना दूंगा, सारी समस्याओं को समाप्त करेंगे, इसके लिए पूरी तरह से क्या कार्य योजना है, क्या आपके पास सॉल्यूशन है इसके लिए? इसका सॉल्यूशन यही है, अगर हम ईमानदारी से काम करें तो चमन बना सकते हैं। अभी लोग बहुत मोटा खर्च कर रहे हैं, बहुत मोटा पैसा खर्च कर रहे हैं, कोई 40 लाख, कोई 50 लाख। तो अगर कोई 40 लाख 50 लाख खर्च करेगा तो वो चमन कैसे बना सकता है? पैसा लगाया जाता है एक बिजनेस के लिए, यानी कि अगर किसी बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो उससे हमें मुनाफा चाहिए। इसी तरह से हम लोग जो हैं, हम लोग मुद्दों पे काम कर रहे हैं, ना कि हम पैसा खर्च कर रहे हैं, ना हम पे पैसा है। हमें जनता ने चुना और जनता ही हमें इलेक्शन लड़ा रही है। एक का खर्च हो या लाख का हो, वो हमारी जनता ही खर्च करेगी। ना हम पे आज है खर्च करने के लिए, ना हम पे कल है। हम मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर मुद्दे हमसे सोल्व कर सकते हैं तो हम जीत जाएंगे, बाकी मुकद्दर का खेल है। वार्ड 55 में डॉक्टर अब्दुल बासित जो हैं जनता से काफ़ी जुड़े हैं और उन्होंने काफ़ी लोगों के विकास के लिए कोशिश की है। एसडीपीआई से भी इनका बहुत अच्छा जुड़ाव है। अब देखना है कि जनता उनको चुनकर पार्षद बना पाती है या नहीं, इनकी कोशिश कितने रंग लाती है। फेस टू डेज के लिए मैं शाबिश। न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इससे आपको तमाम ताज़ा खबरें मिलती रहेंगी।